क्या आपने अपने स्मॉल कैप फंड में समय रहते प्रॉफिट बुक नहीं किया? ओहो, फिर तो बहुत लॉस हो गया। आपका सारा प्रॉफिट मिट्टी में मिल गया। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो हम लगातार सुन रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि कब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, डोंट बिहेव लाइक ए ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे ही लोगों में हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट कितना गिर चुका है, कितना गिर सकता है और इस तरह आपको कितना नुकसान या फायदा होगा या हो चुका है। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में सेंसेक्स ने आपके इन्वेस्टमेंट को 13.81% कंपाउंडिंग ईयरली के एवरेज रिटर्न से ग्रो किया है। यानी कि सेंसेक्स में इन्वेस्टेड आपका 1 लाख 5 सालों में 1,90,000 रुपए हो चुका है, जबकि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने सेंसेक्स में लगभग 10% ज्यादा कंपाउंडिंग ईयरली रिटर्न दिया है और इसने 23.15% के कंपाउंडिंग ईयरली रिटर्न से आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो किया है और आपके द्वारा इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए बढ़ते बढ़ते 5 सालों में 2,83,000 रुपए हो गए हैं, जबकि मिड कैप इंडेक्स ने 20.30% के कंपाउंडिंग ईयरली रिटर्न दिए हैं और आपके 1 लाख रुपए को 5 साल में 2,51,000 रुपए किया है। और ये रिटर्न मार्केट में अभी हाल फिलहाल में आई जबरदस्त गिरावट के बाद है। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले 1 साल में स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में जबरदस्त रिटर्न मिल रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में आई गिरावट के बावजूद भी ये रिटर्न इस प्रकार हैं। पिछले 1 साल में सेंसेक्स ने 26.21% के रिटर्न दिए हैं और आपके 1 लाख को 1,26,000 बना दिया है, जबकि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने 54.63% के रिटर्न के साथ आपके 1 लाख को 1,54,000 रुपए बनाया है। ठीक इसी समय बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 59.02% के रिटर्न के साथ आपके 1 लाख को 1,59,000 बना दिया है। और यह सब रिटर्न तब हैं जब 7 फरवरी 2024 के पीक से स्मॉल एंड मिड कैप दोनों गिरे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 7.36% गिरा है और मिड कैप इंडेक्स 3.46% गिरा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स 7.36 और 3.46 के बजाय, जो कि मुश्किल है लेकिन मानते हैं कि खतरनाक 20% तक गिर जाता है, तो आपके 5 साल के रिटर्न पर क्या अंतर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, 5 साल पहले स्मॉल कैप इंडेक्स 14,837 पर था और अगर ये 7 फरवरी के पीक से 20% भी गिरता है तो भी यह 37,187 तक पहुंचेगा। यानी कि 20% गिरने के बाद भी 5 साल का रिटर्न 20.30% कंपाउंडिंग ईयरली बैठेगा। यानी कि आपके द्वारा इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए 20% मार्केट गिरने के बाद भी 2,51,000 रुपए होंगे। इसी प्रकार 5 साल पहले मिड कैप इंडेक्स 15,171 पर था और 20% मार्केट गिरने के बाद भी यह 31,890 पर पहुंचेगा। यानी कि यहां पर भी आपको 16% कंपाउंडिंग ईयरली का रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपके द्वारा इन्वेस्टेड 1 लाख की वैल्यू 2,10,000 रुपए होगी। यानी कि इतनी जबरदस्त गिरावट, जो कि इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है, के बाद भी स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स के रिटर्न्स सेंसेक्स के पिछले 5 साल के 13.81% कंपाउंडिंग ईयरली रिटर्न से कहीं ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के उतार चढ़ाव से पैनिक होते हैं या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से कम है, तो आपको स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट से दूर रहना चाहिए। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या स्मॉल कैप फंड्स के फंड मैनेजर को इस तरह के खतरों की कोई जानकारी नहीं है, और अगर है तो उन्होंने इस तरह के खतरों से बचने के लिए क्या उपाय किए हैं? तो यहां मैं बात करूंगा निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड्स के फंड मैनेजर ने इस तरह के खतरों से बचने के लिए क्या उपाय किए हैं और उनके द्वारा उपायों में क्या रिजल्ट रहे हैं। तो निप्पॉन स्मॉल कैप इस समय 95.6% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 0.02% डेट में और 4.35% कैश में है। तो निप्पॉन स्मॉल कैप के इक्विटी इन्वेस्टमेंट में से 19% लार्ज कैप, 44.8% मिड कैप और केवल 36.83% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है।
लेकिन यह माइक्रो एंड मिनी कैप जो कि बहुत ज्यादा गिरे हैं, उन फंड से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। निप्पॉन स्मॉल कैप का एवरेज मार्केट कैप साइज 19,439 करोड़ रुपए है, जो कि स्मॉल कैप के हिसाब से एक बड़ा मार्केट साइज कहा जाएगा। और इन्हीं सेफ्टी मेजर्स के कारण 7 फरवरी के अपने पीक से स्मॉल कैप इंडेक्स 7.36% गिरा है, जबकि निप्पॉन का स्मॉल कैप केवल 4.20% ही गिरा है। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप ट्रूली ट्रूली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डटे रहें और जमे रहें, क्योंकि आप दुनिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और भविष्य भारत का है। जय हिंद।